जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा 24 मई को दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी समागम नाम दिया गया है और उसी को लेकर झारखंड में राजनीति तेज हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लोहरदगा के सांसद कई विधायक और उप विधायक दल के उपनेता सहित शामिल हुए और उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हित को लेकर बीजेपी पार्टी कभी काम नहीं करती है और जिस तरह से आरएसएस का अनुषंगिक इकाई जनजातीय सुरक्षा मंच और वो जो समागम का आयोजन कर रही है उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है कि 24 मई 2026 को जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा एक जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन दिल्ली में है। आप सभी जानते होंगे कि यह जनजाति सुरक्षा मंच जो है यह आरएसएस और वनवासी कल्याण केंद्र से जुड़ा हुआ है और जो बराबर आदिवासी की पहचान और आदिवासी के को वनवासी के रूप में चिन्हित करता है, उसके संबंध में या और सारे विषयों पर हमारे मंचासीन तमाम प्रमुख वक्तागण अपना विचार रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे आपके समक्ष हम लोग पूरी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि ये 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस के द्वारा प्रायोजित जनजातीय समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी पहचान, उसकी अस्मिता को समाप्त कर एक विशेष सांस्कृतिक ढांचे में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उनके ऐतिहासिक संघर्ष, विरासत, अस्मिता को मिटाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ये हम कहते हैं कि मंच के नाम पर सम्मान, मंच के नाम पे सम्मान और जमीन पे संघर्ष, ये स्थिति उन्होंने पैदा करके रखा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आदिवासी शब्द को उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं है। जो आदिवासी शब्द है, जिसमें सांस्कृतिक विविधता है, जिसमें सह अस्तित्व है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है, उसको समाप्त कर ये वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। और वो वनवासी कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे आदिवासी विरासत को समाप्त करती है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये जब वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके मन में आदिवासियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वैचारिक रूप से क्या समझते हैं, बहुत स्पष्ट है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये समागम जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे समक्ष जो है, वो हम कह सकते हैं मंचों पे संस्कृति, मंचों पे संस्कृति, भाषण में सम्मान, जंगल कटते गए, आदिवासी सिमटते गए, ये कैसा है अभियान? जो हमारी धार्मिक पहचान है, जिसके लिए लगातार हमारे अभी डॉक्टर रामेश्वर राव जी हैं, ये मंत्री थे, हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस सदन से, देश के यहाँ राज्य के सर्वोच्च सदन से, सर्वोच्च पंचायत से हमने हमारी धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड की हमने मांग की है। हमने पार्लियामेंट में सबसे पहले सरना धर्म कोड की मांग की है। ये एक बड़ा विरोधाभास सा लगता है। एक तरह के हम पशुओं की गणना करते हैं, जंगलों में हम शेरों की गणना करते हैं, लेकिन 15 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक पहचान की बात होती है। आज हम सरना धर्म कोड की बात करते हैं, वो उससे इनकार करते हैं। ये मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत यक्ष प्रश्न है। और ये हम कह सकते हैं कि समागम की रोशनी में सच खो गया, आदिवासी पूछ रहा है मेरा पहचान दो। ये यक्ष प्रश्न आज ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम आपको और एक कहना चाहिए, 2-3 बातें। कहीं से भी आप ये अभी 2 बात आपने यहाँ देखा होगा, हम बगल के छत्तीसगढ़ की बात करें, ये हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन है, आदिवासी और जंगलों में एक सिम्बायोटिक अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। हंसदेव जंगल वो साफ कर देंगे। ग्रे अंडमान निकोबार में आपको मालूम है कितने यहाँ पर लाखों पर यहाँ पर हंसदेव जंगल में वो काट दिए, क्योंकि वो जंगल के साथ साथ उनके सह अस्तित्व की जो धारणा है वो समाप्त किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार ट्रंक रोड प्रोजेक्ट में 238.76 हेक्टेयर जंगल वो साफ कर दे रहे हैं, और जिसमें से
130 हेक्टेयर जमीन, 130 हेक्टेयर जमीन, समझे, 130 हेक्टेयर जमीन वो स्पेशली जो प्रिमिटिव ट्राइब वहां के उनके लिए संरक्षित था। और तो और 149 आरएफ था, रिजर्व फॉरेस्ट था, उसको भी वो साफ कर दे रहे हैं। 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और समाधान की ये बात कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं हम कह सकते हैं उनकी कुत्सित विचारधारा है कि यहाँ के मूल निवासी जो हमारे हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी जी लगातार बोलते रहे हैं, उसके अस्तित्व को समाप्त करना है, उनकी पहचान को समाप्त करना है। और इसी प्रयास में वो ये इस प्रकार के समागम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता की हम बात करते हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, और उसी धर पे भाषाई आधार पे 1958 में स्टेट का रिओर्गेनाइज किया गया था, लेकिन उस पूरी संकल्पना को धाराशायी करते हैं, ये कटुता फैला रहे हैं, ये विषमता फैला रहे हैं, ये एक दूसरे को भाइयों को लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सोशल फैब्रिक को ये तार से तार कर दिया जा रहा है। और हम तो ये कहना चाहेंगे, ये सरकार जो शुतुरमुर्ग की तरह मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चला रही है, अपनी जिम्मेवारी से भागती है और इस प्रकार के जो संवेदनशील या जज्बात वाले जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो सामने करती है, ताकि मूल मुद्दे से एक भटकाव है। ये पलायनवादी सरकार है और हम इसका पूरे के पूरे झारखंड के जितने लोग हैं, हम इस समागम का विरोध करते हैं कि आदिवासियों के नाम पे दिखावा बंद करो, प्रदर्शन बंद करो, और उनके जो मूल जो अधिकार है, उनके जो बिंदु हैं, जल जंगल जमीन, जो हमारा केवल एक नारा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है, उसके बारे ये करे। क्योंकि जैसा कि हमारे नेता, हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने कहा, इस देश के जो पहले निवासी हैं, जो असली जो पुराने निवासी हैं, वो आदिवासी हैं, उनका हक और अधिकार हमें दे। इसलिए इस समागम का हम लोग विरोध करें। ये वैचारिक जो नौटंकी किया जा रहा है, सांस्कृतिक नौटंकी जो किया जा रहा है आदिवासियों के नाम पे, उसका हम लोग विरोध करते हैं। सम्मानीय सांसद जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। पूरे समर्थन के साथ जो उन्होंने जो कहा, पूरा समर्थन मेरा और मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए सबों का है। डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, उसमें छुपी हुई बात यह है कि डीलिस्टिंग की बात करें। डीलिस्टिंग मतलब क्या? जो ट्राइबल में क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन दो आप सभी जानते हैं, उनको ट्राइबल से हटाने की बात करेंगे, जो मेरा अंदाज है, यही बात करेंगे। मैं कहता हूं कि यह जो उनकी बात होगी संविधान से हटकर हो, संविधान सम्मत नहीं हो। संविधान सम्मत इसलिए नहीं होगी कि नोटिफिकेशन पढ़िए 1950 का, कहीं भी धर्म की बात नहीं कही गई आदिवासियों के मामले में। 1950 में जो एससी के लिए निकला था नोटिफिकेशन, उसमें धर्म की बात कही गई थी। जो हिंदू होंगे वही शेड्यूल कास्ट में ऑर्डर में आएंगे। बाद में 1956 में जोड़ा गया कि सिख होंगे वो भी हिंदू, वो भी शेड्यूल कास्ट के चिन्हित होंगे। 90 में जो बुद्धिस्ट थे उनको भी जोड़ा गया। ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ कहा गया है कि द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट्स ऑफ ग्रुप्स विद इन ट्राइब्स or tribal community is divided in parts 1 to 14 of the parts respectively relate. We deem to be scheduled tribe so far as regards members thereof resident in the locality is divided in relation to them respectively in those parts of the schedule. कहीं धर्म नहीं है इसमें। शेड्यूल कास्ट में है धर्म, हिंदू है, सिख है, बुद्धिज्म है, लेकिन ट्राइबल में नहीं है। तो ये अभी हम एक हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन भले हो, धर्म अलग अलग भले हो, लेकिन हमारी कम्युनिटी की एक है। हम भी उरांव और जो क्रिश्चियन हो गए वो भी उरांव। हमको याद आता है कि कार्तिक बाबा केस किए थे डेविड मुंजनी पर, 1962 में डेविड मुंजनी जीते और कार्तिक बाबा हार गए, तो उन्होंने केस किया, इलेक्शन पिटीशन दिया। इलेक्शन पिटीशन में पटना हाई कोर्ट ने लिखा कि डेविड मुंजनी भी उरांव हैं और कार्तिक उरांव भी उरांव है, दोनों की जाति उरांव है, सर्टिफिकेट भी उसी के आधार पर मिला है। तो ये ट्राइबल है और ट्राइबल सीट पर चुनाव लड़ सकते। तो पुराना फैसला है, 1963 64 का होगा, याद नहीं, कुछ पुराना पढ़े थे वो।
तो ये जो टारगेट कर रहे हैं एक धर्म विशेष के आदिवासियों को, ये गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि हमारी पहचान है, हमारी आस्था जैसे और लोगों की होती है। हम सरना धर्म को, बिहार की बात, झारखंड की बात कर रहे हैं, बाकी अलग अलग कुछ हो सकते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन झारखंड में हमने जैसे कहा, जैसे कि सांसद जी कहे कि यहाँ से पास करा के भेजे हैं सरना कोड, वो क्यों नहीं देते हैं? सरना कोड दीजिए। हमारी पहचान तो वो है। हमारी पहचान सनातन धर्म या हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो कतई नहीं है, कतई नहीं है हिंदू। हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, हिंदू तो वर्णाश्रम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हमको कहाँ रखिएगा? आदिवासी को, आदिवासी को कहाँ रखिएगा? शूद्र में, शूद्र में रखिए। हम कतई इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए हिंदू में तो है नहीं। सनातन ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड है। क्यों नहीं कहते हैं हम भी सरना है? अगर प्रकृति पूजा को भी बनना चाहते हैं तो सरने बोल दीजिए ना। ये आदि धर्म बोल दीजिए, वो भी चलेगा। आदि धर्म दे दीजिए, सब एक हो जाएंगे। लेकिन ये जो कहते हैं ठगने के काम, सनातन और सरना एक है, लेकिन कैसे होगा? आप सनातन धर्म क्या है? वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। हम पढ़े लिखे कम थोड़े हैं। अब सब पढ़ लिए हैं हम लोग भी, आदिवासी जन। वैदिक धर्म को सनातन धर्म कर रहे हैं आप, ब्राह्मण धर्म भी वही है, तो फिर आप लाना चाहते हैं दोबारा? तो ऐसा नहीं चलेगा। ये हम विरोध करते हैं समागम का, 24 तारीख को होने वाले समागम। जनजातीय सुरक्षा मंच का जो ये था, उसके मुद्दे थे, उस पे हम चर्चा करने के लिए आज आए थे। लेकिन अगर आपके मन में जिज्ञासा है, इस बात को हम जरूर कहना चाहेंगे कि आदिवासी धरती को तो मानते ही हैं, कहाँ नहीं मानते। जो प्राकृतिक है उसको तो मानते ही हैं, कहाँ नहीं मानते। हम अगर जानने का प्रयास करेंगे तो हमारे जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक सीमाना होता है। सीमाना हमारा जो पाहन है, आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, हो गया, धन्यवाद। तो ये भी है, तो धन्यवाद। बेटी हुआ, पत्थरगढ़ी हुआ और छठी हुआ, तब आप आदिवासी बने। क्या आपके विकसित बंगाली भी ये सब करते हैं? आदिवासी कौन है? सरना कौन है? व्हाट विल बी द डेफिनेशन? जो पहाड़ में भगवान नहीं देख सकता, वो आदिवासी कैसे हो सकता है? देखिए एक चीज जो जंगल में भगवान नहीं देख सकता, उसको क्या करें आदिवासी? तो why is it not important? नहीं, आप जो कह रहे हैं पांडे जी, मैं उसे आप रामेश्वर राव जी का जवाब को आपने सुना होगा रामेश्वर राव जी का जवाब को। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से बात किया। उन्होंने कानून और संविधान का भी जो आप जिक्र किया है। अब इस देश में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से आप अलग नहीं जा सकते। जो संविधान ने जो ताकत दिया है, कानून ने जो अधिकार दिया है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। आप उसको रिपीट करके सुन ले, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है।